पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मेरे को राहुल जी ने बुलाया था और मेरी फैमिली से उन्होंने बात करी है। जो भी कुछ ये मैटर हुआ है उन्होंने मेरे को समझाया है। मेरी फैमिली से, मेरी वाइफ से उन्होंने बात करी है, मेरे को तसल्ली दी है कि दीपक जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई आपने गलत काम नहीं किया है, आपने अच्छा काम किया है और मैं आपको आपके गुरुद्वार आकर आपकी जिम की मेंबरशिप लूंगा और आपसे मिलूंगा। उन्होंने मेरे को तसल्ली दी है, दिलासा दिया है कि जो भी कुछ ये मैटर हुआ है इस मैटर से घबराने की जरूरत नहीं है, कोई आपने गलत काम नहीं किया है और जो भी आपने काम किया है बहुत अच्छा काम किया है। बस थैंक यू। जिम की मेंबरशिप की बात भी की है, क्या वो विजिट करेंगे आपकी जिम, कोई ऐसी बात? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने मेरे को बोला है कि हम मेंबरशिप लेंगे, आपकी जिम में आएंगे, आपके जिम विजिट करेंगे। तो मेरे को ये देखकर बहुत खुशी हुई है कि राहुल जी अगर मेरे जिम में आएंगे, मेरी मेंबरशिप लेंगे तो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी वाली बात है। क्या उन्होंने ये भी कहा कि वहां आकर वो इस मुद्दे को दोबारा उठाएंगे? नहीं, मेरी ऐसी तो कोई उनसे इस मैटर को लेकर कोई बात नहीं हुई है। बस उन्होंने मेरे को दिलासा दिया है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, कोई आपने गलत काम नहीं किया जिससे कि आपको डरने की जरूरत है। क्या आपको किसी तरह की धमकी मिल रही थी क्या? धमकियां जो मिल रही थी वो मेरे को पहले मिल रही थी। खैर अब तो खैर ऐसा नहीं है कुछ कि काफी पहले धमकियां मिली हैं, ऐसा नहीं है कि काफी टाइम से। अब तो माहौल ठीक है, काफी बेटर है। और राहुल गांधी ने क्या बात की, क्या और मैंने बताया है पहले भी, राहुल गांधी जी ने मेरे से यही मेरे हालचाल पूछा है, मेरी फैमिली को लेकर पूछा है कि तुम्हारी फैमिली ठीक है और घर में सब बढ़िया है। तो मैंने बताया कि हाँ, मेरी फैमिली पहले से बेटर है, काफी अच्छा फील कर रही है। मेरी फैमिली से यानी कि मेरी वाइफ से, मेरी फैमिली से उन्होंने बात करी है। मैडम सोनिया जी से भी मिलवाया? सोनिया जी से भी मिलवाया है, मैडम से मिलवाया है उन्होंने मेरे को जी। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। राज देखो, अब देखो, मेरे से सिर्फ मेंबरशिप की बात करी गई है। मेरे से मेरे घर परिवार वालों के हाल चाल पूछे गए हैं और रही बात राजनीति की, राजनीति से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मेरे को उन्होंने बुलाया है, मैं एक इंसानियत के तौर पे मैं उनसे मिलने के लिए आया हूं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा है कि राहुल जी ने मेरे को बुलाया है कि कोई इंसान तो मेरे को समझ रहा है, मेरी बात को समझ रहा है कि मैंने जो भी आवाज उठाई है कि इंसानियत के लिए आवाज उठाई है, कि कोई इंसान ऐसा इंसान है कि जो मेरे को समझ रहा है। मैंने सर बताया है कि राहुल गांधी जी से मेरी ऐसा कोई बात नहीं हुई, इसी चीज को लेकर बात हुई है, जिनकी मेंबरशिप को लेकर बात हुई है और मेरी फैमिली से उन्होंने बात करी है। मेरी फैमिली को उन्होंने तसल्ली दी है, दिलासा दिया है कि दीपक जी ने जो भी काम किया है वो सही काम किया है, कोई गलत काम नहीं किया, तो इससे घबराने की कोई जरूरत वाली बात नहीं है। देखो, उस टाइम पर जो भी मैटर हुआ है, ये आप लोग जानती हो कि कुछ दल वाले जो आए हैं उन्होंने बदतमीजी करी है, वहाँ पर एक बाबा जी के साथ बदतमीजी करी है। तो उसी मैटर में ये जो भी कुछ मैटर हुआ था 26 तारीख को, जो उन्होंने बाबा जी को टारगेट किया है, तो मैंने उसके लिए आवाज़ उठाई थी। और उसके बाद जो 31 तारीख को आते हैं, कुछ लोग आते हैं, बदतमीजी करते हैं और मेरे को गाली गलौज करते हैं। तो बस यही मोहम्मद दीपक वाली बात तो कुछ ऐसी थी, देखो सर, कि क्योंकि जिसको वो टारगेट कर रहे थे वो एक मोहम्मदन थे और जो टारगेट कर रहे थे वो हिंदू थे, 7-8 जने थे वो, और वो ये नहीं देख रहे थे कि बाबा जी की उम्र 70 प्लस है, 70 से 75 साल की उनकी एज है, वो उनको टारगेट कर रहे थे और वो ये नहीं देख रहे थे कि उनकी तबीयत कितनी खराब है। तो मैंने उस वे में उनको आके बोला है कि यार मैं भी एक हिंदू हूँ, मैं तो इनको टारगेट नहीं कर रहा हूँ कि आप ये वजह इनको टारगेट कर रहे हो बाबा जी के नाम को लेकर। कोई इतना बड़ा इशू उसका बनाना नहीं चाहिए था, जितना बड़ा इशू उन्होंने उसको बना दिया कि बाबा जी के नाम को लेकर के नाम चेंज करो। तो उसी चीज़ को लेकर तब मैंने उनके आगे, जब उन्होंने मेरे से मेरा नाम पूछा है कि तुम्हारा नाम क्या है, तब उनको मैंने बताना चाहा कि मैं एक हिंदुस्तान हूँ, यानी कि एक हिंदुस्तानी हूँ। मैं मोहम्मद दीपक को, बोलो क्या करना है आपको। मैं भी एक हिंदू हूँ, मगर मैंने उनको बताना चाहा कि मैं मोहम्मद दीपक को, बोलो क्या करना है। तो मेरे जिम की मेंबरशिप लेने के लिए उन्होंने मेरे को बोला है और उन्होंने मेरे को आश्वासन भी दिया है कि मैं आपकी जिम में आऊँगा और आपकी जिम की मेंबरशिप लूंगा। मैंने खुद उनको इनवाइट किया कि सर अगर आप आते हो तो इससे अच्छी बात ही नहीं होगी, हमारे लिए बहुत खुशनसीबी वाली बात होगी कि आप आओगे गुरुद्वार और मेरे जिम की मेंबरशिप लोगे। राजनीति को लेकर कोई ऐसी बात नहीं हुई है, ना ही मैंने कोई राजनीति से लेकर कोई मैंने ऐसी बात करनी है, क्योंकि मेरे को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और मैं वही बात करूंगा जो मेरे साथ बात हुई। धन्यवाद। ठीक है, दीपक जी, राहुल की मुलाकात क्या बात रही है? मेरे को उन्होंने बुलाया था और बुलाने के बाद उन्होंने जो मेरे से बात करी है, मेरी फैमिली को लेकर बात करी है। उन्होंने मेरे को दिलासा दिया है कि दीपक जी, डरने वाली कोई बात नहीं है। मेरी वाइफ से भी उन्होंने बात करी है और मेरी वाइफ को, मेरे फैमिली मेंबर को जो है उन्होंने दिलासा दिया है
कि आपने जो भी कुछ काम किया है वो गलत काम नहीं किया है। जो भी आपने आवाज उठाई है एक सच्चाई के लिए आपने आवाज उठाई है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। जिम की सदस्यता जिम की सदस्य लेने के लिए उन्होंने मेरे को बोला है कि मैं खुद आऊंगा। मैंने खुद उनको इनवाइट किया सर आप जिम की सदस्य लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर मैं चाहता हूं कि आप मेरे खुद जिम में आओ और मेरे जिम की सदस्य लो। अंदर आपकी क्या सोनिया जी से भी मुलाकात हुई या सिर्फ? हाँ, वो छोटी सी ही मुलाकात थी। उन्होंने मेरे को शाबाशी दी है और आशीर्वाद दिया है उन्होंने अपना मेरे को कि बेटा आपने कोई गलत काम नहीं किया, अच्छा काम किया। किस तरह की दिक्कतें भी आपको आ रही जिसके लिए भरोसा दिलाया गया आपको? दिक्कत तो देखो उस टाइम पर जिस टाइम पर दिक्कतें आ रही थी तो लोगों ने मेरा साथ दिया है, सपोर्ट किया है मेरे को लोगों ने कि दीपक जी आपने गलत काम नहीं किया, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि सही काम करने के लिए तो थोड़ा सा दिक्कतें आती है। और ये बस फिर ये मेरा विजय रावत जी थे उस दिन मेरे साथ में थे, तो ये मेरे फ्रेंड थे उसी दिन मेरे साथ यही भी थे, तो यही है। लेकिन ये आज आपका नाम दीपक कुमार से बदलकर जो नाम फेमस हुआ है उसको कैसे देखो मेरे को नाम से तो कोई लेना देना नहीं है, मेरे को किसी के धर्म से कोई ऐसा वो नहीं है। मैं पहले इंसान हूँ, इंसान के बारे में बात करता हूँ, इंसानियत के लिए बात करता हूँ। यार मैं यही सबको भी यही कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले इंसानियत देखो, इंसानियत के लिए काम करो, क्योंकि जवाब आपको इंसान को देना है, ना कि किसी धर्म को जवाब देना है। तो क्या लगता है उत्तराखंड का माहौल पिछले कुछ सालों में बदला है? देखो पहले तो ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। उत्तराखंड को आपको पता ही, उत्तराखंड और यूपी में ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही थी, मगर मेरे हिसाब से इस चीज से थोड़ा चेंजिंग आएगी, लोगों का माइंड थोड़ा सा चेंज होगा, लोग बाग समझदार बनेंगे। तो आपको आर्थिक दिक्कतें भी आ रही है, किस तरह की मदद का भरोसा दिलाया? मदद देखो अभी तो मेरे फ्रेंड्स लोग कर रहे हैं और भी लोग करेंगे, ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज उसने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है, कल वो मेरे को उससे भी ऊपर लेके जाएगा, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिम को लेकर या आर्थिक मदद की कोई जरूरत पड़ी? आर्थिक मदद की तो खैर क्या, मेरे से मेंबरशिप के लिए बोला है कि दीपक जी मैं मेंबरशिप लूंगा, खुद आपके कोटद्वार आऊंगा। मैंने कहा सर मैं आपको खुद कोटद्वार चाहता हूँ कि मैं आप आओ मेरे कोटद्वार, क्योंकि आप आओगे तो हमारे कोटद्वार का माहौल थोड़ा चेंज होगा, अच्छा लगेगा लोगों को। बस धन्यवाद।